चलो, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा मुद्दे पर आते हैं। हमारा पहला पड़ाव है आर्टिकल 101 से 1010 तक। इसमें हम ये समझेंगे कि एक सांसद मतलब एमपी अपनी सीट कैसे खो सकता है और संसद के पास क्या-क्या स्पेशल पावर्स होती हैं। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और ऐसी ट्रिक से याद करेंगे कि मजा आ जाएगा। चलिए एक एक करके इनको निपटाते हैं। आर्टिकल 101 वेकेशन ऑफ सीट्स मतलब सीट का खाली होना। ट्रिक क्या है? किसी से सीट खाली करवानी है तो उसे 101 रुपए का शगुन दे दो, वो खुशी खुशी सीट खाली कर देगा। एग्जाम पॉइंटर, सीट इस्तीफा देने पर या 60 दिन तक बिना बताए गायब रहने पर खाली हो सकती है। अब आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशंस। कोई भी 2 नंबरी काम करोगे तो डिस्क्वालीफाई तो हो गई, जैसे कोई लाभ का पद ले लिया। तो इसका फैसला कौन करेगा? ये बताएगा आर्टिकल 103 कि एक तीसरे अंपायर यानी हमारे प्रेसिडेंट साहब इलेक्शन कमीशन से पूछकर फैसला लेंगे। और अगर कोई बिना शपथ लिए ही संसद में बैठ गया तो आर्टिकल 104 के हिसाब से जुर्माना लगेगा। अब आते हैं एमपी की पावर्स पर। आर्टिकल 105 पावर्स एंड प्रिविलेजेस। याद रखो, सांसद संसद में 105 तरह की बातें बोल सकते हैं, पूरी आजादी है। और इन सब काम के लिए सैलरी वो है आर्टिकल 106 में। ट्रिक 10/6, मान लो सैलरी महीने की 16 तारीख को आती है। अब कानून कैसे बनता है? आर्टिकल 107 इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स। ट्रिक 107, सब साथ में मिलके बिल लाते हैं। पर अगर लोकसभा और राज्यसभा में झगड़ा हो जाए, बिल अटक जाए तो तब डायल करो 108। आर्टिकल 108 मतलब जॉइंट सिटिंग, संयुक्त बैठक। एग्जाम का सबसे जरूरी सवाल, जॉइंट सिटिंग बुलाते प्रेसिडेंट हैं पर उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। यूपीएससी यहीं फंसाता है। अब देखो आर्टिकल 109 मनी बिल्स की स्पेशल प्रक्रिया। यहां राज्यसभा 109 रन पर नर्वस हो जाती है क्योंकि उसके पास पावर है ही नहीं। वो मनी बिल को सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। और मनी बिल है क्या? इसका जवाब है आर्टिकल 110 में 110 रुपए मतलब पैसे का मामला। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, यह फैसला सिर्फ और सिर्फ लोकसभा स्पीकर का होता है। फाइनल डिसीजन। चलो फटाफट रिवीजन। 101 शगुन, सीट खाली। 102 2 नंबरी काम, अयोग्य। 103 प्रेसिडेंट का फैसला। 104 जुर्माना। 105 एमपी की पावर। 106 सैलरी। 107 बिल साथ लाओ। 108 जॉइंट सिटिंग। 109 राज्यसभा नर्वस। 110 मनी बिल। याद हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला लेवल पार। अब आते हैं लेवल 2 पर। इसमें हम ये देखेंगे कि बिल कानून कैसे बनते हैं, देश का बजट कैसे आता है और पार्लियामेंट के अंदर काम कैसे होता है। थोड़ा टेक्निकल है पर हमारी ट्रिक्स के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 111 असेंट टू बिल्स। जब बिल दोनों हाउस से पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट के पास जाता है। 111 से याद रखो, प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन हैं, या तो हाँ कह दें या ना कह दें या फिर बिल को वापस भेज दें। एग्जाम पॉइंटर, प्रेसिडेंट मनी बिल को वापस नहीं भेज सकते, उस पर तो हाँ कहनी ही पड़ेगी। अब आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से सुनो, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। यह सबसे कॉमन सवाल है। इसकी ट्रिक क्या है? 1 साल के 12 महीनों का हिसाब किताब। अब सरकार को खर्च करने के लिए पैसा कहां से मिलेगा? आर्टिकल 114 अप्रोप्रिएशन बिल से। इसके बिना देश के खजाने से एक भी रुपया नहीं निकाला जा सकता। और अगर बजट पास होने में देर हो जाए तो आर्टिकल 116 वोट्स ऑन अकाउंट सरकार को एडवांस पैसा देता है ताकि काम ना रुके। आर्टिकल 117 है फाइनेंशियल बिल्स। इसमें मनी बिल के अलावा पैसे से जुड़े बाकी मामले एक साथ आ जाते हैं। अब संसद के नियम। आर्टिकल 118 रूल्स ऑफ प्रोसीजर। संसद अपने कामकाज के नियम खुद बनाती है। और बात किस भाषा में होगी? आर्टिकल 120 लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। ट्रिक 1-2 बस, मतलब हिंदी और इंग्लिश बस। और आखिर में 2 बहुत जरूरी आर्टिकल्स 121 और 122। ये शक्तियों के बंटवारे को दिखाते हैं। 121 कहता है कि संसद में जज के काम पर कोई चर्चा नहीं होगी और 122 कहता है कि कोर्ट संसद की कार्रवाई में कोई दखल नहीं देगी। दोनों अपने अपने काम से काम रखेंगे। चलो दूसरा रिवीजन। 111 प्रेसिडेंट के 3 ऑप्शन। 112 बजट नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 114 एप्रोप्रिएशन बिल। 116 एडवांस पैसा। 117 फाइनेंशियल बिल्स। 118 संसद के नियम। 120 हिंदी इंग्लिश। 121 जज पर नो बहस। 122 कोर्ट नो इंटरफेरेंस। बहुत बढ़िया।
अब हम संसद से बाहर निकलकर प्रेसिडेंट की एक बहुत बड़ी पावर और फिर देश की सबसे बड़ी अदालत की तरफ बढ़ रहे हैं। आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट्स ऑर्डिनेंस पावर। मान लो संसद की छुट्टी चल रही है और देश को तुरंत कानून की जरूरत है, तो प्रेसिडेंट कहते हैं 1 2 3 गो और एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी कर देते हैं। एग्जाम पॉइंटर, इस ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ 6 महीने और 6 हफ्ते होती है। अब इस कानून को परखेगा कौन? हमारी जुडिशरी। तो आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट की कहानी शुरू होती है। ट्रिक, देश में एक सुप्रीम कोर्ट है जो 24 घंटे न्याय के लिए तैयार है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो आर्टिकल 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस, और अगर जजों की कमी हो जाए तो आर्टिकल 127 एड हॉक जजेस। हाई कोर्ट से कुछ जजों को साथ में काम करने के लिए बुला लिया जाता है। आर्टिकल 129 बहुत जरूरी है, एससी एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसले एक रिकॉर्ड हैं और अगर कोई उसकी बात नहीं मानेगा तो उसे सजा भी हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट है कहां? आर्टिकल 130 सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस पता याद रखो, बिल्डिंग नंबर 130, दिल्ली। रिवीजन का टाइम: 123 ऑर्डिनेंस, 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 एड हॉक जज, 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 सुप्रीम कोर्ट का पता। चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की असली सुपर पावर्स। आर्टिकल 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। इसका मतलब है कि कुछ केस सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही शुरू हो सकते हैं, जैसे सेंटर और स्टेट का झगड़ा। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी। ये सुप्रीम कोर्ट का ब्रह्मास्त्र है। वो देश की किसी भी अदालत के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सुन सकता है। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी गलती सुधार सकता है? बिल्कुल। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट्स। ट्रिक, शायद कोई गलती हो गई, चलो दोबारा देखते हैं। और जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देता है तो आर्टिकल 141 कहता है लॉ डिक्लेयर्ड बाय एससी इज बाइंडिंग। जो एक बार कह दिया वो पूरे देश का कानून है। आर्टिकल 142 और भी पावरफुल है, कंप्लीट जस्टिस। अगर पूरा न्याय करने के लिए कोई कानून कम पड़ रहा है तो सुप्रीम कोर्ट अपना स्पेशल ऑर्डर दे सकता है। और आखिर में आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट में कंसल्ट एससी। जब प्रेसिडेंट को किसी कानूनी मामले पर सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं। ट्रिक 143 एग्जाम पॉइंटर, ये सलाह प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होती, मानना या ना मानना उनकी मर्जी है। चलो इन सुपर पावर्स का रिवीजन करते हैं। 131 ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, 136 एसएलपी, 137 रिव्यू, 141 बाइंडिंग लॉ, 142 कंप्लीट जस्टिस, 143 प्रेसिडेंट की सलाह। अब हम आखिरी लेवल की ओर बढ़ रहे हैं। हम आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की मदद कौन करता है और देश के खजाने मतलब हमारे आपके पैसे पर नजर कौन रखता है। ये हैं हमारे देश के असली पहरेदार। चलो इस फाइनल लेवल को भी पार करते हैं। आर्टिकल 144 कहता है कि देश के सभी सिविल और जुडिशियल ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट की मदद करेंगे। आर्टिकल 145 रूल्स ऑफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने कामकाज के नियम खुद बनाता है। आर्टिकल 147 एक टेक्निकल आर्टिकल है जो इंटरप्रिटेशन से जुड़ा है। अब आते हैं सबसे बड़े पहरेदार पर। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी। ट्रिक, सीएजी सरकार के ठाट बाट और सारे खर्चों की जांच करता है। एग्जाम पॉइंटर, सीएजी को गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स भी कहते हैं और इन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। सीएजी की ड्यूटी और पावर क्या होंगी ये आर्टिकल 149 में बताया गया है और इसे हमारी संसद तय करती है। ट्रिक, संसद सीएजी की नौकरी तय करती है। और अंत में आर्टिकल 150 फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, देश के अकाउंट्स का फॉर्मेट कैसा होगा इस पर सीएजी प्रेसिडेंट को सलाह देता है। आखिरी रिवीजन पूरे जोश के साथ। 14 एससी की मदद, 145 कोर्ट के नियम, 147 इंटरप्रिटेशन, 148 सीएजी, 149 सीएजी की ड्यूटी, 150 अकाउंट्स का फॉर्मेट। बहुत अच्छे। अब इन सबको एक कहानी में जोड़ने का टाइम आ गया है। अब है असली परीक्षा। अब हम इन 50 के 50 आर्टिकल्स को एक कहानी में पिरोएंगे। एक ऐसी मेमोरी चेन बनाएंगे कि इन्हें भूलना नामुमकिन हो जाएगा। ध्यान से सुनना कैसे एक आर्टिकल दूसरे से जुड़ता चला जाता है। तो कहानी शुरू होती है एक सांसद से जिसने 101 रुपए का शगुन देकर अपनी सीट खाली कर दी क्योंकि वो 102 के तहत अयोग्य हो गया था। इसका फैसला 103 में प्रेसिडेंट ने किया। अब संसद में एक बिल पर 108 वाली इमरजेंसी आ गई तो जॉइंट सिटिंग बुलानी पड़ी। ये एक मनी बिल था जो 110 में डिफाइंड है और 109 में राज्यसभा जिसके लिए नर्वस थी। बिल पास होकर 111 में प्रेसिडेंट की सहमति के लिए गया। ये सब खर्चे 112 के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होने थे जिसका पैसा 114 के अप्रोप्रिएशन बिल से निकलना था।
जब संसद की छुट्टी थी तो प्रेसिडेंट ने 123 गो करके 123 में ऑर्डिनेंस पास कर दिया। इस ऑर्डिनेंस को चेक करने के लिए 124 में सुप्रीम कोर्ट बना। सुप्रीम कोर्ट का 131 में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और 136 में एसएलपी की पावर। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 141 के तहत सब पर बाइंडिंग है और 144 में सारे ऑफिसर उसकी मदद करते हैं। सरकार के इन सभी खर्चों पर नजर रखने के लिए 148 में देश का पहरेदार सीएजी बैठा है, जिसकी ड्यूटीज 149 में संसद तय करती है और जो 150 में देश के अकाउंट्स का फॉर्मेट बताता है। देखा, एक पूरी कहानी 101 से 150 तक। तो मिशन पूरा हुआ। इन 50 सबसे मुश्किल आर्टिकल्स को हमने उनकी ट्रिक्स और कहानी के साथ समझ लिया है। अगर ये 50 आर्टिकल्स अब हमेशा के लिए याद हो गए हैं तो लाइक बटन दबाकर इस ज्ञान को कंफर्म कर दीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगला कौन सा मुश्किल टॉपिक है जिसे हम इसी तरह आसान बनाएं। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।